आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं हो रहे हैं, वे टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, खबरों की हेडलाइन में भी हैं और उन घरों के अंदर भी हैं जहां पर महंगाई, नफरत और असुरक्षा रोज लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने यह दिखाया कि एक राजनीतिक निर्णय कितने शहर उजाड़ सकता है, कितने परिवार तोड़ सकता है, कितने बच्चों का बचपन निकल सकता है। गाजा और इजराइल के संघर्ष ने यह याद दिलाया कि जब हिंसा बढ़ती है तो सबसे पहले आम लोग मरते हैं, लेकिन नारे ना कि विचार, सबसे पहले इंसान मरता है। और जब ईरान, अमेरिका, पश्चिम एशिया या दुनिया के दूसरे तनावपूर्ण मोर्चों की बात होती है तो हर बार बाजार हिलता है, तेल हिलता है, नक्शे हिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िंदगी हिलती है। युद्ध सिर्फ बॉर्डर नहीं तोड़ते हैं, युद्ध भरोसा तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। सबसे भयानक बात, वो इंसान के भीतर की करुणा तोड़ देते हैं। हमारे अपने समाज में भी युद्ध खत्म नहीं हुए हैं। कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई है, कहीं जाति के नाम पर लड़ाई है, कहीं ऊंच नीच के नाम पर, कहीं अमीर और गरीब के नाम पर लड़ाई है। एक तरफ कुछ लोग दुनिया की संपत्ति के पहाड़ों पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग एक दवा, एक नौकरी और एक रोटी, एक असुरक्षित कल के लिए जूझ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन किसकी दुनिया, किसके लिए? जब एक माँ अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर सोती है, जब एक बच्चा मलबे में अपने घर की पहचान ढूंढता है, जब एक बूढ़ा आदमी अपने टूटे हुए आंगन को देखता है, तब कोई युद्ध जीत नहीं रहा होता है, तब सिर्फ इंसान हार रहा होता है। मैंने देखा है, असली दुश्मन हमेशा सामने वाला देश नहीं होता है। कभी कभी दुश्मन वह सोच होती है जो दूसरे को कमतर समझती है, वह जहर होती है जो मजहब को हथियार बना देती है, वह लालच होती है जो गरीब की भूख पर भी सौदा करती है, और अहंकार होता है जो कहता है मैं सही हूँ बाकी सब गलत। लेकिन सच यह है कि अगर दुनिया को बचाना है तो सबसे पहले इंसान को अपने भीतर की क्रूरता से बचना होगा, क्योंकि युद्ध का पहला धमाका बंदूक से नहीं होता है, वह शुरू होता है एक ताने से, एक झूठ से, एक नफरत भरे शब्द से, एक भेदभाव से, एक ऐसे विचार से जो किसी और को इंसान मानने से इनकार कर दे, और वहीं से असली तबाही शुरू होती है। आज दुनिया को और हथियार नहीं चाहिए, दुनिया को और करुणा चाहिए, और स्कूल चाहिए, न कि नफरत की फैक्ट्री, और अस्पताल चाहिए, और न कि मलबे में दबी लाशें, और रोजगार चाहिए, न कि भूख से टूटी हुई उम्मीदें, और सबसे ज़्यादा ऐसे लोग चाहिए जिस शोर में भी शांति की आवाज़ बन सके। मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो हर जगह है, किसी के घर में, किसी की गली में, किसी कैंप में, किसी अस्पताल में, किसी संघर्ष क्षेत्र में, और शायद हमारे भीतर भी। अगर आज युद्धों का युग है तो हमें शांति का प्रतिरोध करना होगा। हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं, जागृति से देना होगा। हमें यह याद दिलाना होगा कि एक घायल बच्चा किसी भी झंडे से बड़ा होता है, एक रोती हुई माँ किसी भी नारे से बड़ी होती है, और एक बचाई गई जान किसी भी जीत से बड़ी होती है। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई बच्चा यह न सीखे कि बंदूक ताकत है, वह यह सीखे कि मदद करना ताकत है। कोई आदमी यह न सीखे कि नफरत पहचान है, वह यह सीखे कि इंसानियत ही हमारी पहचान है। क्योंकि अंत में न कोई धर्म जीतता है, न कोई साम्राज्य। अगर कुछ बचता है तो सिर्फ वही जो हमने बचाया, इंसान। और युद्ध का अंतिम सच यही है, उसका परिणाम सिर्फ विध्वंस है, और इंसानियत का पहला कर्तव्य है इंसान को जोड़ना, ना कि युद्धों से उसका विध्वंस कर देना। दुनिया भर के युद्ध बंद होने चाहिए। इसी पर एक कविता है कि जब से आरंभ हुआ दुनिया का सृजन, तब से तय हुआ मृत्यु और जीवन, और ठीक तब से ही जीव जीव के विरुद्ध हो गया। एक कुप्रथा चली जिसका नाम युद्ध हो गया। जिस तरह चूहे ने चूहे को मारा, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य ने मनुष्य को। मूर्ख मूर्खता से लड़े और बुद्धिमान बुद्धि से, पर सब झगड़ते रहे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहे। युद्ध हमेशा से होता रहा है और शायद होता भी रहेगा, और मानवता को गहरे पानी में डुबोता रहेगा। युद्ध समाप्त कर देगा अपनों को, बच्चों के नन्हे सपनों को। युद्ध मिटा देगा घर की बुनियादों को, जीवित रहने के इरादों को। तो लड़ती हुई इस दुनिया से बस इतनी ही फरियाद रहे कि युद्ध कर देगा समाप्त सब कुछ। यह बात हमेशा याद रहे।